बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपके लिए एक अच्छी सी मूवी, शॉर्ट मूवी के नाम से, जो कि सुबह कम्बोज किस्म की लेके आता है, तो उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये शिफ्रा है जनाब, और ये इसकी बास है। और जैसे ही शिफ्रा वहाँ पहुँचती है तो ये उसको देख के परेशान हो जाती है, और शिफ्रा का ये कहना है कि चूँकि ये एम्प्लॉयमेंट है और ये उसकी बॉस है, तो जैसे ही जनाब मीटिंग में शिफ्रा आती है तो उसकी बात उसको पड़ जाती है बुरे तरीके से कि ये तुम्हारा कोई आने का टाइम है नहीं, और जो क्लाइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी आपका वेट करेंगे कि मैडम आएंगी तो हम अपॉइंटमेंट लेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल उसने कहा कि तुम प्रेजेंटेशन जो मैंने तुम्हें बताया है ये तुम तैयार कर रखना। दूसरी तरफ ये उसकी एक और दोस्त उससे बात करते हुए तो उसने कहा, शिफ्रा तुम्हारे साथ जो बॉस का रवैया है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उसका कहना ये है कि हाँ यार, वो मेरा दोस्त है ना, उसको भी यही मिली थी, ये भी डेट पे वहाँ पर चली गई, और मुझे भी ये देख के अब प्रॉब्लम इसको आ रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से इसको निकाल दूँ, लेकिन आखिरकार मुझे भी तो कुछ इसको कहना पड़ेगा। तो शिफ्रा पहले तो बात सुनती है अपने बॉस की, और उसने कहा कि जी क्या हुआ कल की प्रेजेंटेशन का? वो पता ना आपको, मैं ऑफ चली गई थी और डे ऑफ भी लिया था, और फिर इसी वजह से उसने कहा डे ऑफ क्यों लिया था जबकि उसका कोई आपके पास जवाब नहीं है। तो जब तंग आमद जंग आमद होता है तो यही फिर शिफ्रा ने भी उसके साथ किया। उसने कहा देखो, ये उसने जनाब पाँव टेबल के ऊपर रख लिए और उसने कहा देखो, तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यार, एक हर चीज़ की हद होती है ना। जब तुम्हें मना कर रही हो तो मना हो नहीं रही हो, तो फिर ये सारा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाओ, जो तुमने करना कर लो। अब उसकी बॉस जो है वो परेशान हो जाती है कि ये तो वाकई यार बड़ा मुश्किल, यार शिफ्रा ने ऐसा कर दिखाया जो कि मुझे उम्मीद ना थी। अब वही कोलीग उसके साथ जैसे ही शिफ्रा के साथ आ रही है तो शिफ्रा उसको कह रही है कि आज बड़ी मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैंने उसको मज़ा सिखा दिया, उसको उसकी औकात याद दिला दी। अब उसने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो वही है ना अटल, और ये अटल को ये मेरी बॉस ही है यार। ये गौर से उसको देखते हुए वो मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, लेकिन शिफ्रा का कहना ये है कि ये इस तरीके से अगर मुझे मनाता तो इतनी देर में मैं 3 बार भी मान सकती थी। तो ये जनाब दोनों दोस्त इधर बैठे हुए गप्पे शप्पे मार रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये वहाँ पहुँचा तो जो शिफ्रा की बात है वो भी आ गई। उसने आके यही बात उसके साथ डिस्कस की कि देखो, शिफ्रा को मैं अब क्लास करना चाहती हूँ और अपने ऑफिस से निकालना चाहती हूँ। तो उसने कहा तुम ये बात यहाँ करने आ गई हो यार, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो जैसे ही चाय वाय पी उसने और साथ साथ बात शुरू की तो ये जनाब उसने तो मना कर दिया, लेकिन वो रूठ के चली गई कि मेरे लिए सबसे बड़ा मसला शिफ्रा का है, मैं उसको एक ही दफ्तर में एक ही टाइम में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो मुझे ब्लैकमेल करने की भी नाकाम कोशिश कर रही है। तो इसमें जनाब हमें जो सबक मिला वो यही था कि जो भी किसी की कमज़ोरी होती है लोग उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं, और यही बात होती है कि आप किसी को अपनी कमज़ोरी न दो
اور جب کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو آپ جتنا اس سے ڈرو گے وہ اتنا ہی آپ کو ڈرائے گا، آپ اس سے ڈرنا چھوڑ دو گے وہ آپ کو ڈرانا چھوڑ دے گا۔ یہی سارا کچھ شفرا کے ساتھ بھی ہوا، جب اس کی باس اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی تھی تو وہ اس سے ڈر رہی تھی، لیکن جب اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تو باس کو اپنی پڑ گئی۔ اب وہ ایک اور پلاننگ کے ساتھ سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا ریویو آپ کو کیسا لگا، ہمیں رہے گا فیڈ بیک کا انتظار۔ نومی بھائی کو چاہیے اجازت، پروشان اسٹوڈیو چینل ہے ہمارا جناب، بائے بائے۔